हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल टारगेट स्क्वायर 21 में। तो हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट हमारे इस चैनल को दिया है। हमारा नहीं बल्कि मैं कहूँगा आप सबका यह चैनल है और केवल स्टडी के लिए ही यह समर्पित चैनल रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आपका फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। 100 सब्सक्राइब हमारे पूरे हो चुके हैं और आशा करता हूँ भविष्य में इसी प्रकार से सब्सक्राइबर आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहेंगे। तो आज उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण लेक्चर आपके सामने है और आज हम हिंदी व्याकरण, आपको पता है हिंदी का जो खंड होता है, हिंदी सेक्शन है, वो हर परीक्षा में लगभग आपसे पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, उसमें हिंदी न पूछी जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी व्याकरण हमसे पूछी जाती है और आज उसी व्याकरण का एक प्रकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण, जहां से 100%, 101% आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वो है संधि। क्या? संधि। तो आपको संधि से जरूर किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हर परीक्षा का यह फेवरेट टॉपिक होता है। तो एक प्रश्न यहाँ से आपको हर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। अगर एक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपका एक सौभाग्य, मैं कहूंगा कि वो सौभाग्य है कि एक से ज्यादा प्रश्न इस टॉपिक से अगर आते हैं। तो इसी संधि प्रकरण से मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा और आपके सामने उसका पूरा हल रखूंगा कि किस प्रकार से हम कभी संधि पर चर्चा जरूर करेंगे। इस चैनल पर आप जुड़े रहिए, संधि पर हम लेक्चर जल्दी ही लेने वाले हैं, लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट होते हैं उनका टाइम बड़ा ही कीमती है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो प्रश्न नंबर 1, ठीक है, मैं प्रश्न यहाँ पर लिख रहा हूँ, गायक। आप साथ ही साथ नोट भी करते जाइए। गायक शब्द का सही, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद, संधि विच्छेद होगा। यानी आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संधि विच्छेद पूछा गया है, या कह सकते हैं आपसे विग्रह पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपसे विग्रह पूछा गया है कि इस जो गायक शब्द है वह किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको विग्रह, मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प आपके सामने यह रहा, गई, गई धन यक। आप अपना आंसर सोच सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही रहे, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो हर परीक्षा का फेवरेट टॉपिक होता है और यहाँ से प्रश्न ना बने हिंदी में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर गे धन अक है और चौथा विकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूँ, गई धन अक। क्या है? गई धन अक। तो इसका सही आंसर आपको देना है। ऐसा आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको जरूर आया होगा, क्योंकि आप जिस तरह से आप अपनी स्टडी में मन लगाकर आप जब पढ़ रहे होते हैं तो कई सारी चीजें हमारे सामने आसान हो जाती हैं। तो यही वह टॉपिक है संधि, जिससे प्रश्न पूछा गया है। तो गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कईयों का आंसर आ गया होगा, तो इसका सही आंसर होगा गई धन अक। क्या होगा? गई धन अक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गई धन अक इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताऊं इसमें कौन सी संधि होगी? अयाधिक संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयाधिक संधि। गायक शब्द में कौन सी अगर आपसे संधि पूछी जाती है तो यह संधि होगी अयाधि संधि। तो अयाधि संधि में क्या होता है आपको बता देता हूँ, थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। अगर छोटी ए आती है या फिर बड़ी ए आती है तो इसके साथ अगर कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है? इसके साथ यदि कोई असमान स्वर आता है, कह सकते हैं कोई भी स्वर आए,
ए या ए के बाद अगर कोई भी स्वर आए या असमान स्वर आए तो उस क्या हो जाता है, ए और आई का इसमें परिवर्तन हो जाता है, ए का हो जाता है अयमी, इसमें हो जाता है अयम में परिवर्तन हो जाता है, और इसमें बड़ी ए का क्या बन जाता है, आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय बन जाता है। तो इसमें भी आय का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए आप ध्वनि देख रहे होंगे गायक, तो गायक में भी आय, आय जो शब्द है उसकी ध्वनि आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ लिया, गई धन अक, गई से क्या निकला, इस ग से क्या निकला, हमें बड़े बड़े ए जो बड़ी ए होती है वह स्वर निकला, और इसमें से अ निकला, और दोनों को बना दिए आय। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अयादी संधि होगी क्योंकि इसमें आय बन रहा है, और आय बनने पर यह इसका जो शब्द बनेगा वो गायक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो गायक शब्द है उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप नोट करिए अयादी संधि हो जाएगी। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा गई धन अक। यक वाले जो हैं वो नहीं होंगे क्योंकि यह एक व्यंजन होता है, और व्यंजन अगर स्वर से जब मेल करेगा तो फिर वो व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाएगा, लेकिन जो गायक शब्द है उसमें स्वर संधि होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप नोट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, क्या या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर उन्हें आने की संभावना है। ठीक है, तो बड़े ही एनालिसिस के साथ हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, भो धन अन। अब इसको देखते ही कई बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा वो तुरंत समझ गए होंगे कि इस सवाल का क्या उत्तर होने वाला है। तो भो धन अन का संधि रूप है, भो धन अन का संधि रूप है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि भो धन अन का संधि रूप क्या है। मैं आपके सामने विकल्प रख रखा हूं, इससे क्या बनेगा, भोन बनेगा या भोवान बनेगा। जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी है उसके लिए यह कठिन हो सकता है, लेकिन जिन्होंने संधि पढ़ी हुई है उसके लिए ये सब देखने मात्र से ही वो अंदाजा लगा सकता है कि इसका संधि सही संधि क्या होगा। तो मैंने आपके सामने 4 विकल्प रखे हैं, भोन, भोवान, भवन या भावन। ठीक है, तो आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, भवन। क्या हो जाएगा मेरे ठीक है प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा भवन, क्योंकि भो धन अन, भो धन अन, और इसमें भी अयादी संधि है। ठीक है, पहले प्रश्न में भी अयादी संधि थी। ठीक है, और इस दूसरे शब्द में भी कौन सी संधि है, अयादी संधि है। और इसमें क्या होता है, जब क्या होता है, जब छोटे ओ या फिर बड़े ओ के साथ कोई स्वर आ जाए, इसके बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, कोई भी स्वर यदि आ जाता है, कोई भी स्वर यदि इससे मेल करता है, तो प्यारे साथियों क्या हो जाता है, ओ का हो जाता है क्या, अब क्या हो जाता है, अब हो जाता है, और बड़े ओ का क्या हो जाता है, आब हो जाता है। क्या हो जाता है, आब हो जाता है। तो इसमें भी यही हुआ, ओ छोटे ओ के बाद क्या आया, आ आया, आ एक स्वर होता है, तो इसलिए इसका क्या हो गया, अब हो गया, और अब जुड़ते ही यह किसमें बदल गया, भवन में बदल गया। किसमें बदल गया, भवन में बदल गया। ठीक है, आशा करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, गुण संधि का उदाहरण है। आपको संधि का नाम बड़े ध्यान से पढ़ना है, यह कौन सी संधि में रखी है, तो गुण संधि का उदाहरण है। यानी आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गुण संधि है, या किस शब्द में गुण संधि छिपी हुई है। तो मैं पहला विकल्प आपके सामने रख रखा हूं। सबसे पहला है महर्षि। कौन सा है, महर्षि। तो महर्षि शब्द में क्या गुण संधि है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरा है अभ्युदय। तीसरा कौन सा है, अभ्युदय। दूसरा, तीसरे की बात करें तो तीसरा जो विकल्प है वो है पावक। क्या है, पावक। और जो चौथा विकल्प है वो है मतैक्य।
क्या है? मकई। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखना है कि गुण संधि का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि निम्न में से जो चार विकल्प दे रखे हैं उनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो बात करें, पहला विकल्प है महर्षि, दूसरा है अभ्युदय, तीसरा है पावक और चौथा है मदैत्य। तो आपका आंसर क्या होगा ये मुझे जानने की बड़ी जिज्ञासा है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने आंसर पता लगा दिया होगा, क्योंकि ज्यादा कठिन स्तर इसमें नहीं है इस प्रश्न का। तो अगर बात करें जिन्होंने पढ़ी होगी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। और महर्षि का संधि विच्छेद, ठीक है, आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। महाधन ऋषि। क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है महाधन ऋषि। और जब आ के बाद जब रि मिलता है, क्या मिलता है? जब बड़े आ के बाद जब रि मिलता है तो उसका क्या बन जाता है? अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो जो आधा रहे उस पर चढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार से महाधन ऋषि से क्या बनेगा? महर्षि। और जैसे ही महर्षि शब्द बनेगा इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। इसमें गुणादेश पाया जाता है, इसलिए यह महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। बाकी की बात करें, अभ्युदय में यड़ संधि होती है, पावक की बात करें तो अयादि संधि होती है, और मदैत्य की बात करें तो इसमें वृद्धि संधि होती है। तो बाकी के जो तीन है वो अलग अलग संधियों के उदाहरण हैं, अलग अलग जो स्वर संधियां होती है उनके उदाहरण हैं। लेकिन गुण संधि का केवल एक ही उदाहरण है, वो है महर्षि। क्या है? महर्षि। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर अगर नोट कर रहे हैं तो जल्दी ही इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने तीन प्रश्नों पर चर्चा कर ली इससे पहले। पहला जो प्रश्न था वो गायक था, दूसरा था वो था इस पे बोधन यानी भवन, और तीसरा है महर्षि जिसमें गुण संधि पाई जाती है। तो संधि का जो प्रश्न होता है, आपको मैं बता दूं, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चाहे फिर आपको लेखपाल हो, चाहे फिर वो वीडियो हो, चाहे वो राजस्थान पटवार हो। अभी अभी राजस्थान का पटवारी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी संधि से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? यड़ स्वर संधि। क्या है? यड़ स्वर संधि। यह स्वर लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से हम जानते हैं कि यड़ जो होती है वो स्वर संधि का एक प्रकार होती है। लेकिन यड़ स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है? यड़ स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यानी जो विकल्प दिए जाएंगे उनमें तीन जो विकल्प होंगे वो यड़ स्वर संधि के उदाहरण होंगे, लेकिन एक जो विकल्प होगा वो यड़ संधि का उदाहरण नहीं होगा, और आपको वही पहचानना है। ठीक है, पहला विकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूं, अभ्यावेदन। क्या है? अभ्यावेदन। ठीक है, तो आप जरूर अपने ज्ञान, ठीक है, अपने ज्ञान को परखिए कि आपने कहां तक आप पढ़ चुके हैं और आपका अभी कितना पढ़ना बाकी है। दूसरा, तीसरे की बात करें तो तीसरा है स्वाधीन। चौथा है स्त्रीप्रयोगी। तो शब्दों पर बड़ी ही ध्यान पूर्वक आपको नजर डालनी है और दिमाग लगाकर इसका आंसर देना है। ठीक है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो अच्छी परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको ऑप्शन में घुमाया जाता है, और छोटी सी गलती के कारण ही आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं वो एलिमिनेशन की होती हैं, ना ही सिलेक्शन की। क्योंकि भीड़ को छांटा जाता है। जितने भी प्री एग्जाम होते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि जितने भी लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं उनमें से वही बच्चे सिर्फ उस पास कर पाते हैं जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से दे पाते हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी गलती ही आपको उस सिलेक्शन से बाहर कर देती है। उसका सही आंसर क्या होगा? आपने भी लगा लिया होगा, और आई होप आपका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा तीसरा। क्या होगा? तीसरा। हो सकता है कई बालकों ने या कई मेरे साथियों ने
इसका सही आंसर न दिया हो, ठीक है, हो सकता है चौथा लगाया हो, ठीक है, ऐसा मान के मैं चलता हूं, लेकिन इसका सही आंसर होगा स्वाधीन। अब स्वाधीन क्यों यड़ संधि से निर्मित नहीं है, इसका मैं आपको व्याख्या कर देता हूं। क्योंकि जो स्वाधीन है वह स्वधन अधीन, स्वधन अधीन, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है स्वधन अधीन, और इस व को जो आगे निकालते हैं तो उसमें से अ निकल के आता है, और अ मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ आ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दीर्घ आ बन जाते हैं। तो इस प्रकार स्वधन अधीन से मिलकर बना हुआ है स्वाधीन। क्या बना हुआ है, स्वाधीन मिलकर बना हुआ है। अगर कुछ मेरे साथियों ने इसको ऐसे करके सुधन आधीन, सुधन आधीन करके इसका अगर विच्छेद किया है, ठीक है, अगर किया है या किया होगा, तो यह जो संधि विच्छेद है वो आपका गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि आधीन नाम से कोई शब्द नहीं होता। सही शब्द जो होता है वो अधीन होता है। क्या होता है, अधीन सही शब्द होता है। और इस स्वाधीन शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है, दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। इसलिए बाकी के जो उदाहरण है, सॉरी, बाकी के जो विकल्प हैं वो सब क्या है, वो सब यड़ संधि के ही उदाहरण हैं, लेकिन केवल एक जो स्वाधीन शब्द है वह यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। यह किस संधि का उदाहरण है, यह दीर्घ संधि का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा स्वाधीन। ठीक है, तो इसको आप बड़ी ही, ठीक है, बारीक नजरों से इसको देखना है। स्वाधीन जो शब्द है वो दीर्घ संधि का है, ना कि यड़ स्वर संधि का। बात करें अभ्यावेदन, तो इसमें भी यड़ संधि है, इसमें भी यड़ संधि है, और इसमें भी यड़ संधि है। और यड़ संधि की पहचान क्या होती है, आपको बता दूं, यड़ संधि की पहचान कई साथियों को पता होगा, लेकिन इसकी पहचान होती है कि जब आपको दो शब्द, दो वर्ड दिखाई देते हैं, य और व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, य और व, इन्हीं को अर्ध स्वर की भी संज्ञा दी जाती है, य व। और य व के अगर आगे जस्ट पहले, जस्ट इनसे आगे अगर तुम्हें कोई आधा अक्षर दिखाई देने मिलता है, क्या, आधा अक्षर, आधा अक्षर का मतलब स्वर रहित व्यंजन अगर देखने को मिलता है किसी शब्द में, तो उसके 100% चांस होते हैं कि वह किसका उदाहरण हो, किसका उदाहरण, यड़ संधि का उदाहरण हो। ठीक है, बाकी की हम चर्चा जब लेक्चर लेंगे तब करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला नंबर है प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 में क्या है, नई धन अक, नई धन अक। जिस प्रकार से पहला प्रश्न आपके सामने था नई धन अक, उसी प्रकार से एक नया शब्द आया है, नई धन अक का संधि रूप क्या है, नई अक का संधि रूप है। ऐसी आशा करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं। तो जो आपको जो दिक्कत हो रही है, जो परेशानी हो रही है कुछ दिनों से या इससे पहले, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आगे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छी वीडियो क्वालिटी में यह सब आपको प्रोवाइड कराया जाए। नई धन अक का संधि रूप है, नई धन अक का संधि रूप है। ठीक है, तो साथियों नई धन अक का संधि रूप क्या है, तो आपको बता दूं, पहला, ठीक है, पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है नईक। क्या है, नईक। क्या है, नईक। दूसरा विकल्प आपके सामने है नाक। क्या है, नाक। ठीक है, तीसरा विकल्प है नायक। ठीक है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वही नायक है ये। ठीक है, चौथे की बात करें तो वो है नायाब। क्या है, नायाब। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दे सकते हैं, ऐसी आशा करता हूं कि आपने सही दिया होगा। तो संधि विच्छेद क्या लिखा है हमारे पास, नई धन अक, और ये नई धन अक जब आता है तो आपको याद होना चाहिए किस संधि का उदाहरण बन जाता है, अयादी संधि का उदाहरण होता है। तो जब नई धन अक, जब दोनों जब जुड़ते हैं या मेल करते हैं तो उससे शब्द बनता है नायक। कौन सा बनता है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो ये नायक वो शब्द है जो नई धन अक से मिलकर बना हुआ है, और इसमें जो संधि होती है वो अयादी संधि होती है। मैं आपको बता चुका हूं अयादी संधि में क्या होता है। अयादी संधि में क्या होता है, या तो छोटी ए होती है, या लघु कह सकते हैं, लघु ए होती है और दीर्घ ए होती है, और उसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो फिर वह किसमें बदल जाता है, अय या फिर आय में बदल जाता है। तो यहाँ पर बड़ी ए यानी दीर्घ ए अ के साथ संयोग करती है, तो उसमें निश्चित ही आय बना होगा, यानी आय
इसमें रूपांतरित हुआ होगा तो इस प्रकार से इसमें संधि होगी अयाधि संधि। कौन सी संधि होगी? अयाधि संधि। ऐसी आशा करता हूँ ये 5 प्रश्न है वो आपको बहुत ही अच्छी ढंग से आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली। और साथियों अगर किसी के प्रश्न गलत भी हो रहे हो, ध्यान देना, अगर किसी के प्रश्न गलत हो रहे हो, ठीक है, तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक मुसाफिर एक राही होता है उसको मंजिल तक जाना होता है, वो कई बार गलतियां करता है। क्या करता है? कई बार गलतियां करता है और वो धीरे धीरे एक सीढ़ी की तरह मंजिल को प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है, उसको निराश होना नहीं है, ठीक है, उसको लगातार मेहनत करनी है और उस मुकाम तक पहुंचना है जो आपकी मंजिल है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य धन उदय। उदय यानी, ठीक है, सूर्य धन उदय। तो सूर्य धन उदय बराबर क्या दे रखा है? सूर्योदय। क्या दे रखा है? सूर्योदय। और इससे इस शब्द से हमारे साथी सभी परिचित होंगे। इस सूर्योदय क्या होता है? तो इसमें बताना है यह कौन सी संधि का उदाहरण है, या कह सकते हैं यह कौन सी संधि है, या इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो आपको बताना है, जो आपको संधि विच्छेद भी दे रखा है साथ साथ में, और उसका जो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो भी दे रखा है। तो उसमें बताना है कौन सी संधि का उदाहरण है। तो मैं लिख रहा हूं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तीसरा क्या विकल्प है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और चौथा विकल्प है अयाधि संधि। कौन सी संधि? अयाधि संधि। तो मेरे साथियों बहुत ही जल्दी इस प्रश्न का आप उत्तर लगा सकते हैं। सूर्योदय। सूर्योदय, इसमें कौन सी संधि है? गुणादेश होता है। इसमें क्या होता है? गुणादेश होता है, इसलिए इसमें गुण संधि है, क्योंकि अ के बाद उ का जब मेल होता है, आपको बता दूं गुण संधि में क्या होता है, जब अ के बाद जब उ आता है या फिर बड़ा उ आता है तो इसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो वही ओ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन उदय। क्या होगा? सूर्य धन उदय। और जब इसको मिला के जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सूर्योदय। तो इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। व्यंजन संधि नहीं होगी, विसर्ग संधि नहीं होगी, और ना ही अयाधि संधि होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पित्रादि। क्या है शब्द? पित्रादि। क्या शब्द है? पित्रादि। तो पित्रादि में क्या पूछा गया है? पित्रादि का सही संधि विच्छेद। पित्रादि का सही संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद है, यानी आपको इस शब्द को तोड़ना है, इसका विग्रह करना है। संधि विच्छेद है, इसका विच्छेद करना है और आपको बताना है कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही होगा। तो पहला मैं लिख रहा हूं, पहला विकल्प पितृ धन आदि। पितृ धन आदि। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है पितृ धन अधिक। क्या है? पितृ धन अधिक। आप इस प्रश्न में मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर अब आप धैर्यवान हैं और थोड़ा सा बारीकी नजर रखते हैं तो इसका भी आंसर लगा ले जाएंगे। पितृ धन अधिक। पितृ धन अधिक। और चौथा विकल्प क्या है? पितृ। आपको यही तो जानना है कि आप कितना पढ़ चुके हैं और आप प्रश्नों को किस तरह से हल कर पा रहे हैं, कितनी देर में हल कर पा रहे हैं, आपको कितना सोचना पड़ रहा है। यही इन लेक्चरों का फायदा है। प्रश्नों को मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आपको जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाएं, इन सब प्रश्नों से आप बिल्कुल परिचित हो जाएं, ताकि आपको एग्जाम हॉल में आप जल्दी से जल्दी उस गोले को भर सकें। ठीक है, तो पित्रादि पूछा गया है। पित्रादि, तो पित्रादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे साथियों आपने सही आंसर लगाया होगा, ऐसी आशा करता हूं। इसका सही आंसर होगा
पितृ धन आदि। क्या होगा? पितृ धन आदि। और यह किस संधि का उदाहरण है? साथ साथ ये भी देखिए यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह है यण संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि का यह उदाहरण है, क्योंकि जिसमें रे के बाद यानी जो रे स्वर है, जो मूर्धन स्वर होता है रे, ठीक है, जो स्वर होता है उसके बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? र में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? र में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो पित्त धन आदि। ठीक है, तो रे और आ जब मिलेंगे तो उसका र बन जाएगा, और त में जब पूरा र जुड़ जाता है तो आपको संयुक्त व्यंजन देखने को मिलता है त्र त्र। ठीक है, त्र मिलने को त्र इसमें मिल रहा है तो त्र, और उस पर आ लगा हुआ है तो पित्रादि। क्या बन गया? पित्रादि। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? पितृ धन आदि। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं ये 7 के 7 प्रश्न आपको बहुत लाभदायक होंगे आने वाली परीक्षाओं में, ऐसी आशा करके मैं चलता हूं। ठीक है, यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए मैं ऐसी आशा करता हूँ। बाकी के और प्रश्न भी हम कराएंगे, अलग अलग टॉपिकों पे कराएंगे, अलग अलग जो पूरी व्याख्या है संधि की वो हम जल्दी ही करने वाले हैं, आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से आप सभी से विदा लेता हूँ। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।